अर्जुन अपनी टूटी फूटी कुटिया में बैठा अपनी बीमार माँ को देख रहा था। माँ की सांसें भारी थीं। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा अर्जुन, चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, जब मैं तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं कर सकता। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा। ऐसा मत कह, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने बचपन से तुझे दूसरों के सहारे पल्ले बिना बड़ा किया, बस इसी का गर्व है। लेकिन अर्जुन सोच में डूबा था। माँ, दवा के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। खेत में काम मिल नहीं रहा और गांव का चौधरी गरीबों को काम ही कहाँ देता है। इतना कहते ही बाहर से सरिता आई। वह गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी और अर्जुन की बचपन की सहेली। अर्जुन, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? अर्जुन ने सब सच बता दिया। सरिता बोली, चल, मैं तुझे अपने पिता के पास ले चलती हूँ, शायद वो मदद कर दे। मास्टर जी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार चौधरी ने मेरे ऊपर इतना कर लगाया है कि मेरे पास भी देने को कुछ नहीं है। अर्जुन मायूस होकर निकल पड़ा। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है और किसी आत्मा का साया है। अर्जुन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी गांव का पुराना चरवाहा हरिया वहां आया। उसने अर्जुन को देखा और धीमे स्वर में बोला, बेटा, तेरे पिता बलवंत कभी इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, पर चौधरी ने धोखा देकर उनकी जमीन अपने नाम करवा ली। तेरे पिता की मौत भी उसी पेड़ के पास रहस्यमय ढंग से हुई थी। अर्जुन चौंक गया। ये क्या कह रहे हो काका? माँ ने तो कभी नहीं बताया। हरिया ने आंखें झुकाकर कहा, तेरी माँ ने तुझे बचाने के लिए सच छुपाया, पर सच्चाई यही है, तेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। अर्जुन दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और सच्चाई पूछी। माँ रोते हुए बोली, हाँ बेटा, चौधरी ने ही तेरे पिता से छल किया। वो उनके दस्तखत जाली बनाकर सब कुछ हड़प गया और फिर रात में उसी पेड़ के नीचे उन्हें मार डाला। अर्जुन की आंखों में आक्रोश भड़क उठा। अगली सुबह अर्जुन सीधे चौधरी की हवेली पहुंचा। चौधरी, तूने मेरे पिता की हत्या की और जमीन छीन ली। अब मैं तुझसे इंसाफ लूंगा। तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तू क्या करेगा? जा भाग यहाँ से। चौधरी हंस पड़ा। उसने अपने आदमियों को अर्जुन को पीटकर बाहर निकालने का हुक्म दिया। अर्जुन लहूलुहान हालत में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी वहां से गुजरते एक साधु ने उसे देखा। साधु ने ध्यान किया और कहा, बेटा, ये पेड़ केवल साधारण नहीं है, तेरे पिता की आत्मा यहाँ बधी हुई है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और उसमें अर्जुन के पिता की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, महाराज, यही चौधरी मेरे मौत का दोषी है।
इसी ने मेरे दस्तखत जाली किए और फिर मुझे यहाँ मार डाला। साधु ने उसी समय राजा की सेना को संदेश भेजा। राजा खुद गांव पहुंचा। आत्मा के सामने चौधरी कांपने लगा और सच उगल दिया। राजा ने आदेश दिया, चौधरी को कारागार में डाल दो। सारी जमीन का असली हकदार अर्जुन है। आत्मा को साधु ने मुक्त कर दिया और वो प्रकाश में विलीन हो गई। अर्जुन ने मां का हाथ थामा और वो दोनों उस जमीन पर लौटे जो कभी उनके पिता की थी। अब न्याय वापस मिल चुका था। अरे दोस्तों, कहानियां तो अभी और भी बाकी हैं। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और बन जाइए हमारी कहानी परिवार का हिस्सा।